ऐसे करके दिखा देता हूँ फिर से। पूरा कलर्ड वाइज है, जितने भी हमारे पुरानी नोट्स हैं सब में कलरफुल नोट्स ऐसे ही बनाए गए हैं, एकदम अलग अलग है, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके, पूरा पिक्चराइजेशन कलर वाइज है। चलिए हम लोग पार्ट 2 देख लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको जिसके बारे में बता रहा था कि ये सेकेंड पार्ट इज मोर कलरफुल देन फर्स्ट पार्ट। हालांकि सब ऐसे ही नोट्स हैं हमारे। पूरा जितने भी नोट्स हैं मेरे सब पिक्चराइजेशन वाइज है। जो पावर है वो लूज करके वॉर और एलाइड वाले लोग जीत गए, यहाँ डिटेल में बता दिया गया है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। पूरा जो पार्ट 2 है वो पिक्चराइजेशन वाइज ही है। आपका फ्लो चार्ट, इन्फोग्राफिक जितने हैं सबको डिटेल में बताया गया। देखिए पूरा इन्फोग्राफिक्स के वाइज ही बताया गया है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये वर्ड हिस्ट्री के नोट्स हैं जो कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर वर्ड हिस्ट्री का नोट्स कब आएंगे। ये स्पेशली फॉर मेंस बुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में इस पर क्वेश्चंस आते हैं। और इवन फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, या और भी हिस्टोरिकल वर्ल्ड वॉर के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गए और मैपिंग हो गया, कभी कभी इससे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो प्रीलिम्स में कभी कभी क्वेश्चन आता है, मेंस में तो आता ही आता है, होता है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। ये हमारा नया चैनल है, मेरा नया चैनल है। एक मेरा दूसरा चैनल भी है जिससे आप जानते हैं पढ़ इंडिया यूपीएससी के नाम से, वहाँ से भी आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। वो चैनल प्योरली यूपीएससी के लिए ही है। ये जो नया चैनल का नाम है नोट्स ब्रिगेड, जो मैंने ही बनाया है, ये सारे एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। फॉर एग्जांपल यूपीएससी का भी नोट्स मैं डालूंगा, पीसीएस के भी नोट्स इसमें डालूंगा, यूपी पीसीएस के, अदर स्टेट सर्विसेज के भी, बैंक, पीओ, एसएससी, जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनके नोट्स मैं इस चैनल में डालता रहूँगा। ठीक है, तो इस चैनल की शुरुआत पहले मैंने जनरल साइंस का नोट्स बनाया, आप उसको चेक कर सकते हैं, शॉर्ट्स में जाके उसमें वीडियो पड़ा होगा। अभी हम लोग वर्ड हिस्ट्री से लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर वर्ड हिस्ट्री के नोट्स कहीं भी मिल नहीं पा रहे हैं कॉम्पैक्ट, जो एक ही जगह हो, हम लोगों को अलग अलग भागना ना पड़े। तो वर्ड हिस्ट्री के नोट्स से मैं ये शुभारंभ कर रहा हूँ इस चैनल का। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डिटेल में दोनों, जो 2 पार्ट में है, दोनों डिटेल में मैं इसको दिखा देता हूँ। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 1 हम लोग पहले देख लेते हैं और उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा आपसे पार्ट 2। ठीक है, वैसा ही है जैसे आपको पता है मेरे नोट्स होते हैं, जितने भी आप बच्चे पुराने हैं उनको पता है कि जैसे ही मैं क्वालिटी हो गया, प्रिंटिंग हो गया, कलरफुल नोट्स हो गया, पूरा फोटोग्राफी वाले, पूरा पिक्चराइजेशन के हिसाब से नोट्स बनाया गया है, ताकि आपको एक एक फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाए। पार्ट 1 है ये, जो कि नोट्स ब्रिगेड हमारा चैनल, यहाँ पे लोगो है इसका। ठीक है, ये इंडेक्स पेजेस से देखिए, इंडेक्स भी मैंने कलरफुल बनाया है। इंट्रोडक्शन टू फ्यूडल सिस्टम, रेनेसां एंड एज ऑफ इनलाइटमेंट, ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड सिविल वॉर, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया, आउटब्रेक ऑफ पहला जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक हुआ था, और राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म एंड रशियन रिवोल्यूशन। ठीक है, इसमें 8 यूनिट्स है टोटल, लेकिन काफ़ी बड़ा है। और ये इस बुकलेट में मैंने सारा कवर कर रखा है, काफ़ी बड़ी मोटी बुकलेट है। फॉर एग्जांपल हमारा जितना भी पुराना इन्वायरमेंट जैसा नोट्स है वैसा ही उतना ही ये भी, इसके पेजेस ऑलमोस्ट 490 प्लस पेजेस इसमें है, 495 पेजेस प्लस इसमें है। ठीक है, पहला चैप्टर है फ्यूडल सिस्टम के बारे में। देखिए यहीं पे मैंने फ्लो चार्ट के साथ बता दिया है। फ्यूडल में किंग्स होते हैं, नोबल्स होते हैं, नाइट्स होते हैं और पीजेंट्स होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ बता दिया, सेम वैसे ही बनाया है जैसे बाकी नोट्स में है। इसमें मैंने पूरा इन्फोग्राफिक डाल दिया, ताकि आपको अगर यही डायग्राम इस तरह का, आपको ये अंदर आदमी नहीं बनाना है, एग्जाम में जब भी आए तो अब ये फ्लो चार्ट वाइज आप डायग्राम बना दी, फिर उसके बाद साइड में लिख दीजिए। जैसे मेरे फॉर एग्जांपल इमर्जेंस एंड कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म के बारे में अगर यूपीएससी पूछता है तो आप इसी तरह का फ्लो चार्ट बना दीजिएगा और साइड में की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिएगा, क्या क्या होता है फ्यूडलिज्म, क्या क्या होता है, यहाँ पे मैंने डिटेल में बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरिट और डीमेरिट ऑफ फ्यूडलिज्म, अगर यूपीएससी आता पूछता है तो आपको डिटेल में यहाँ पे मैंने बता दिया है मेरिट्स क्या होते हैं और डीमेरिट्स क्या हैं फ्यूडलिज्म के, वर्क फोर्स कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के पीजेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही जैसे बाकी, ये ज़्यादा, ये अब तक की सबसे कलरफुल नोट्स है मेरे, जितने भी मैंने पुराने नोट्स बनाए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इसमें पिक्चराइजेशन है, इन्फोग्राफिक फ़ोटोज़ हैं, पूरा बॉक्स में मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सारा कुछ जो है वो फोटो वाइज, अभी तो आगे मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ब्लैक डेथ के बारे में है, यहाँ कुछ टॉपिक जो है मैंने यहाँ चार्ट वाइज बना दिया ताकि आपको याद हो जाए, आपको भागना ना पड़िए। टाइम पीरियड क्या है, नेचर ऑफ डिजीज़ क्या, फॉर एग्जांपल ब्लैक डेथ हुआ था 1347 से 1351 तक, उसको क्या कहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पे डिटेल में मैंने बता दी, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है,
सेकेंड चैप्टर है राइज ऑफ रेनासा एंड एज ऑफ इनलाइटमेंट। जब हमारा इनलाइटमेंट और रेनासा मतलब हम लोगों ने डिस्कवरी करना चालू किया जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, ठीक है। और देखिए मेजर रेनासा एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखिए सेम पिक्चराइजेशन वाइज में बना दिया गया है, सब कुछ मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वर्ड हिस्ट्री मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ने जाएंगे तो ट्रस्ट में आप नहीं पढ़ पाएंगे, इससे ज़्यादा मत भागी। कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं सर इसमें देखिए, अगर जिसका बेसिक क्लियर नहीं है आप NCERT पढ़िए, मेरे नोट्स पढ़िए, करंट अफेयर्स लगाइए और MCQs लगाइए, कोई भी सब्जेक्ट का मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि इतना ज़्यादा आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा। कई बच्चे बोलते हैं फॉर एग्जांपल पॉलिटी नोट्स है, पॉलिटी नोट्स में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर बुक पढ़ें कि मेरे नोट्स पढ़ें। देखिए मैं इसे देखिए नोट्स है, नोट्स में तो मैं वही डालूंगा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आ सकता है। हालांकि मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ डाल रखा है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक साइड में रखिए या गूगल करिए, उससे आप पढ़ लीजिए। मेरे नोट्स पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, NCERT बेसिक के लिए पढ़िए। और अगर आपको कोई टॉपिक यहाँ से समझ में नहीं आता है या NCERT समझ में नहीं आता है तो आप स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए आप, और उसी नोट्स के साइड में आप लिख लीजिए अगर कोई आपको लगता है कि पॉइंट कोई मिस है किसी भी नोट्स में मेरे, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सिल्क रोड है, ठीक है, यहाँ मैप बता दिया मैंने सिल्क रोड कैसे था और इसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। कैसा कैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली मेंस में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैपिटलिज्म की, यहाँ मैंने फ्लो चार्ट बता दिया है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे स्टेजेस एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म, कैसे कैसे राइज मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का आया था, फिर केनीसियन आया, फिर न्यू लिबरल आया, फिर क्लासिक आया, फिर पोस्ट वॉर आया, फिर डिजिटल ट्रांसफर, जो अभी हम 21वीं सेंचुरी में देख रहे हैं। अगर यूपीएससी पूछता है मेंस में डिस्कस द स्टेजेस एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म अप टू टिल डेट, तो आपको बस इतना ही डायग्राम बनाना, बाकी लिख देना है, ठीक है। डायग्राम का मतलब ये पूरा कलरफुल नहीं करना, खाली आप एक फ्लो चार्ट बने, मैंने आपको कलरफुल इसलिए दिखाया है ताकि आपके माइंड में वो चीज़ प्रिंट हो जाए। एक प्रकार से कहते हैं ना, जब आप कोई भी चीज़ कलरफुल देखते हैं या तो इन्फोग्राफिक देखते हैं, वो आपके दिमाग में वो छप जाती है, प्रिंट हो जाता है आपके ब्रेन में ही, तो आपको उसी तरह याद रहता है, ठीक है। किस किस कंट्री कहाँ इंडस्ट्री, एक एक कंट्री का मैंने डिस्कस किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूएस में, जापान में, रशिया में, जर्मनी में, फ्रांस में कैसे कैसे आया, पूरा यहाँ पे मैंने डिटेल में बता दिया है, ठीक है। हर एक कंट्री में कर मैंने डिस्कस किया कहाँ, फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, इंडिया में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडिया में तो खैर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया लेकिन ब्रिटिशर्स ने कैसे लूटा पूरे देश को, इसके में मैंने यहाँ डिटेल बता दिया है। नेक्स्ट चैप्टर है अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बॉस्टन टी पार्टी आगे हम लोग देखेंगे, पूरी डिटेल मैंने बताया। अमेरिका में कैसे रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद इंडिपेंडेंस गेन किया, उसके बाद कैसे सिविल वॉर चालू हुआ अमेरिका में, अमेरिका कैसे किसने कैसे डिस्कवर किया, मैप के थ्रू बता दिया है। यहाँ पे यूरोपियन कॉलोनीज कैसे कैसे बनी अमेरिका में, ये अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का मैप है, यहाँ कैसे कैसे कॉलोनीज बनी इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ 13 कॉलोनी, यहाँ साइड में 13 कॉलोनीज पहले बसाई थी यूके से जो लोग आए थे, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश जब आए थे तो यहाँ पे इंग्लिश में आए, यहाँ पे 30 कॉलोनीज उन्होंने बसाया था, यहीं से शुरुआत हुई, तो पूरा कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका की पूरी डिटेल में बता दिया है। 7 ईयर वॉर आपको पता है, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ भी डिस्कस किया गया है। अमेरिकन रिवोल्यूशन का पूरा पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे डिस्कस पिक्चराइजेशन यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। बॉस्टन टी पार्टी के बारे में बता रहा है, की इवेंट कौन कौन सा इवेंट हुआ था जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है। मैं जितने भी एक्ट हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझा दिया गया है, अगर यूपीएससी पूछता है आप आराम से इसको लिख सकते हैं। अमेरिकन कैसे रिवोल्यूशन हुआ, देखिए पिक्चराइजेशन के साथ बताया ना, इससे भी ज़्यादा मैंने पिक्चराइजेशन दिखाया है, आकर मैं आपको बताता हूँ, पूरा पिक्चर वाइज है, आपको बहुत आराम से बहुत मज़ा आएगा पढ़ने। कई बच्चों को बोरिंग लगता है वर्ड हिस्ट्री, बट ट्रस्ट मी आप जब ये नोट्स पढ़ेंगे आपको मतलब वर्ड हिस्ट्री क्या कोई भी हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी आप जब इसको पढ़ना चालू करेंगे। जितने मेरे पुराने बच्चे हैं सबसे मैंने आज तक मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी बच्चे ने बोला सर मज़ा नहीं आ रहा। हमेशा आप जब भी आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे आपको पिक्चराइजेशन, आपको ट्रस्ट मी एक बार आपने नोट्स पढ़ा तो आपको खूब अच्छा लगेगा पढ़ने में, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा वर्ड हिस्ट्री में, ठीक है। अमेरिकन सिविल वॉर कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे अमेरिकन सिविल वॉर होने के, ठीक है, यहाँ पे डिटेल में मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंच रिवोल्यूशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूपीएससी, मतलब कि इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन से, ठीक है। कैसे कैसे सोसाइटी बटी हुई थी फ्रेंच रिवोल्यूशन में, कि फर्स्ट स्टेट क्या था, सेकंड स्टेट क्या था, थर्ड स्टेट क्या था, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन फर्स्ट स्टेट को कवर करता है देखिए, फोटो वाइज मैंने डिटेल में बता दिया है।
कैसे शिफ्ट हुआ मोनार्की से फ्रेंच रिपब्लिक, कैसे शिफ्ट हुआ रिपब्लिक, कैसे बना फ्रेंच, टाइमलाइन क्या था इवेंट में, इसको आप पढ़ के जाइएगा। अगर ये टाइमलाइन आपको याद हो गया तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ अराउंड 18th सेंचुरी में, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए मैंने पूरे डायग्राम के बताया है कि किंगडम ऑफ सार्डिना कौन था, वेनिस क्या था, गिनोई क्या था, पार्मा क्या था, मोडेना क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप का, आप इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी देखिए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। जर्मनी बिस्मार्क ने क्या क्या पॉलिसी अपनाई उसके बारे में डिटेल बताया, सब कुछ फोटो वाइज है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था। 1914 में कैसा था यूरोप, कैसा दिखता था 1940 में, ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर के पहले उसी के आसपास पूरा डिटेल में बताया गया है। 1914 में क्या था, वेस्टर्न फ्रंट बना वर्ल्ड वॉर में, उसके बारे में डिटेल में बताया गया, पूरा मैप वाइज में देखिए मैंने बताया है, ओके। 1915 में क्या हुआ था, ठीक है, यहाँ डिटेल में बताया। 1916 में क्या हुआ था, वॉर में क्या क्या हुआ था, उसी समय वॉर जब चल रही थी, ओके। इस ट्रीटी कैसे हुआ ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ, ठीक है। टर्की और बल्गेरिया के साथ कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए डिटेल में बता दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, शायद लगभग हर 2-3 साल में रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पूछ लेते हैं, सोशलिज्म। ये इवन सोसाइटी में भी काम आ सकता है, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पूछते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कितने टाइप के सोशलिज्म होते हैं, क्योंकि रशिया में हमेशा सोशलिज्म रहा है, बाद में कम्युनिज्म आया है। इवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म कैसे कैसे रहा है, मार्क्स, कार्ल मार्क्स के बारे में बताया गया, डिफरेंट जितने भी वहाँ पे राइटर, कार्ल मार्क्स हो गया आपका। पार्ट 1 मैंने आपको दिखा दी, मैं आपको फिर से इसका स्क्रॉल ऐसे करके दिखा देता हूँ फिर से। पूरा कलर्ड वाइज है, आप ध्यान दें कि जितने भी हमारे पुरानी नोट्स हैं सब में कलरफुल नोट्स ऐसे ही बनाए गए हैं, हर एक चीज़। सेकंड पार्ट तो और इससे भी ज़्यादा कलरफुल है, ठीक है। सेकंड पार्ट हम लोग आपको डिटेल में मैं आपको दिखा दूँगा, सेम वैसे ही जैसे हमारे बाकी नोट्स हैं। काफ़ी ये थोड़ा लेंदी नोट्स है, क्योंकि आपको पता है वर्ड हिस्ट्री इज़ वेरी बिग, बहुत ही बड़ा है वर्ड हिस्ट्री, और इंपॉर्टेंट भी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं सोचा कुछ मिस ना होने पाया, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें कुछ टॉपिक है इधर नहीं उधर। मैं बोला इस बार सब कुछ इसमें डिटेल में डाल देता हूँ, ताकि तभी ये थोड़ा सा लेंदी बन गया। 491 पेजेस है, ठीक है। लेकिन आपको लेंदी खाली उसमें मत जाइए, विड्थ में मत जाइए किताब के कि इतना मोटा किताब है, लेकिन उसमें अंदर जो मैं समझाया वो एकदम अलग अलग है, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, ओके। पूरा पिक्चराइजेशन कलर वाइज है। चलिए हम लोग पार्ट 2 देख लेते हैं, और मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। पार्ट 2 में भी देखिए सेम वैसे ही है जैसे उसमें, सेम वैसे ही हमारा वायरो यूज़ हुआ है, सेम वैसे ही 100 जीएसएम के पेपर है, अच्छे सबसे बेस्ट। ये पूरे पेपर में सबसे अच्छा क्वालिटी में आता है, टॉप मोस्ट क्वालिटी में आता है पेपर का। सबसे काफ़ी हार्ड पेपर है, आप छू के देखिए, जो बच्चे मेरे पुराने लिए उनको पता होगा। इसमें इंडेक्स है पीरियड बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड एरा, कम्युनिज्म, रोल ऑफ यूएसए क्या था, इमरजेंसी ऑफ थर्ड वर्ल्ड, इसके बारे में बताया गया। इंडेक्स पेजेस यहाँ पे कलरफुल है। ये देखिए मैं आप जिसके बारे में बता रहा था कि ये सेकंड पार्ट इज़ मोर कलरफुल देन फर्स्ट पार्ट, हालांकि सब ऐसे ही नोट्स हैं हमारे। पीरियड बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर, क्या क्या पीरियड था, रशिया का कैसे हुआ, हिटलर का कैसे राइज हुआ, स्पेन में क्या हुआ, डिक्टेटरशिप कैसे चालू हुई, ठीक है। टोटलियन रिजीम कैसा है, फासिज्म और नासिज्म में क्या डिफरेंस होता है, फासिज्म इटली में था, नासिज्म जर्मनी में था, यहाँ डिटेल में बताया गया, ठीक है। नासिज्म क्या है, क्राइसिस क्या क्या हुआ, ठीक है। हाउ हिटलर वॉज एबल टू स्टे इन पावर, कैसे पावर में, यहाँ देखिए सब 1 2 3 4 5 6 पॉइंट वाइज यहाँ बता दिया है। वाई डी वीएमआर रिपब्लिक फेल, कैसे कैसे रिपब्लिक फेल हुआ वीएमआर, उसके बारे में डिटेल में बताया गया, ओके। इन्फोग्राफिक चैप्टर वाइज है। मसूलनी का फैक्टर क्या था डाउनफॉल का, पहले क्या था, डिजास्टर एंट्री वर्ल्ड वॉर 2 में वो घुस गए थे भाई साहब। उसके बाद इकोनॉमी को मॉडर्नाइज नहीं कर पाया, पब्लिक में बहुत डिसकंटेंट हुआ, मिलिट्री बहुत सारे हार गई हर जगह, और विद इन रिजीम लोग बैक फायर कर जा रहे थे, फिर किंगडम्स को हटा दिया, फिर उसके बाद मिक्स हिस्टोरिकल रिस्पॉन्स में पूरा यहाँ डिटेल में मैंने बताया है पिक्चराइजेशन पर। आप इसको पढ़ के जाइए, आपको अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द की फैक्टर बिहाइंड मुसोलिनी डाउनफॉल, आप इतना ही लिख के आ जाएंगे, बाकी बीच में अपना बना के लिख देंगे। लेकिन हेडिंग अगर यही रहेगी तो आपको ईजिली अच्छे से, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिनिमम आपको 5 से 6 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। स्पेनिश सिविल वॉर क्यों ब्रेक हुआ है डिटेल बताया गया।
इकोनॉमिक बूम कैसा है जापान में 1920 में। देखिए मैंने ट्री वाइज बताया कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक पेड़, अगर आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आए तो आप एक यहाँ लाइन बनाइए, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पॉइंट ऐसे लिख दीजिए, यहाँ एक पॉइंट लिख दीजिए, इधर एक, जैसे मैंने बनाया, बस आपको डायग्राम में एक लाइन बना के ऐसे 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 यहाँ पे एरो दिखा दिया, पॉइंट लिख दिए। बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है ये, हम लोग को जीएस मार्क्स अच्छे मिलते थे। ठीक है, कैसे कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताया गया, उस समय कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस थे, 1919 से 1933 तक कैसे रिलेशन थे, 1919 से लेके 1923, 1924 से लेके 1900, पूरा यहाँ डायग्राम वाइज बताया गया। आप इसको आपको इतना ही पढ़ना है, इससे आपको नहीं पढ़ना है। वैसे मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया, लेकिन आपको ये फोटो में जितना मैंने लिखा है उसको आप पढ़ के जाइएगा। ओके, फिर आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए पूरा पिक्चराइजेशन हुआ, टैंक हो गया, ये पूरा इसी तरह मैंने पूरा नोट्स इसी तरह है। ये अब तक के सबसे कलरफुल नोट्स है, ताकि मेरा एक ही एम है कलरफुल नोट्स बनाने का, ताकि बच्चों को बहुत इजीली ग्रैस्प हो, टॉपिक को बहुत इजीली समझ पाए, इसलिए मेरा बनाने का। देखिए यहाँ पूरा शुरुआत मैंने ऐसे ही की है। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 में ओपनिंग मूव्स क्या थे, फोनी वॉर क्या था, बीच बीच में वो देखिए पूरा पिक्चराइजेशन वाइज है। पूरा जितने भी नोट्स हैं मेरे सब पिक्चराइजेशन वाइज है, आप देखेंगे समझ में आएगा। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा, फिर तुम्हारे चैम्बरलेन ने क्या क्या बोला, उसके बाद हिटलर ने हॉलैंड और बेल्जियम को कैसे अटैक किया, बॉम्बिंग किए कैसे किया, कितने सिविलियंस मरे यहाँ बताया गया है। फिर डंकर्क, इसके ऊपर मूवी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है डंकर्क के बारे में, डंकर्क इवोकेशन कैसे हुआ, और यहाँ पे मार्शल प्लान हिटलर ने कैसे उसको एडवांस किया, ब्रिटिश इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था, कैसे कैसे फ्रांस फॉल हुआ। ठीक है, फ्रांस का कैसे फॉल हुआ उसके बारे में हिटलर ने कैप्चर किया था, बैटल ऑफ ब्रिटेन क्या था, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिफीट कैसे कैसे हुआ एक्सिस का। ठीक है, यहाँ फोर्स 4 आ गया, डिटेल में बताया गया है। वाई डूड एक्सिस पावर लूज, क्यों एक्सिस जो पावर है वो लूज करके वॉर, और एलाइड वाले लोग जीत गए, यहाँ डिटेल में बता दिया गया है। ठीक है, पूरा पिक्चराइजेशन वाइज देखिए एक एक चीज़। अब तक मैंने जितने आपको फोटोज दिखाए सब इन्फोग्राफिक वाइज ही है। होलोकॉस्ट था, देखिए ज्यूज को कितना मर्डर हुआ, कैसे होलोकॉस्ट हुआ, वहाँ पे प्रोसिक्यूशन कैसे हुआ, एक्सटर्मिनेशन कैसे हुआ, आइसोलेशन कैसे हुआ, ये पूरी डिटेल में बता दिया गया ज्यूज का। ठीक है, मिसाइल कैसे, क्यूबा में रशिया ने मिसाइल रख दी थी, यहीं पे न्यूक्लियर मिसाइल रख दिया था, जस्ट यूएस के बगल है रशिया में, तो उसके क्राइसिस कैसे सॉल्व हुआ, यूएन ने क्या, इसके पहले मैंने बताया कैसे क्राइसिस हुआ, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, कोरियन वॉर कैसे हुआ, उसका इम्पैक्ट है इंटरनेशनल, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में जो वॉर हुआ उसको क्या कहते हैं। ये 38th पैरेलल, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया था, 44th पैरेलल के बारे में पूछा था, इसमें देखिए 30th पैरेलल ये है। वियतनाम में कैसे वॉर हुआ, उसको कैसे रोका गया, क्या क्या सॉल्व हुआ, कौन कौन किस किस यूरोपियन कंट्री में कैप्चर कर रखा था, यहाँ पूरी डिटेल मैंने बताया। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में लड़ाइयाँ कैसे हुई। ठीक है, ये पूरा देखिए पूरा जो है पूरा फ्लो चार्ट वाइज बताया गया। यूएसएसआर स्टैग्नेट हो गया था 1964 से 82 तक। ठीक है, उसके बाद ब्रेजनेव एरा आया, क्या क्या उन्होंने किया, फिर ठीक है एंड्रोपोव और शेरेंको ने क्या क्या किया, पूरा डिटेल में बताया गया। उसके बाद गोर्बाचेव आया, उसके कम्युनिस्ट रूल कैसे एंड हुआ, पूरा डिटेल में यहाँ बताया गया। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर मैथ ऑफ कम्युनिज्म, येल्सिन, पुतिन और मेडवेव में क्या क्या हुआ। पुतिन का भी एरा 1990 में आया था, तो उसके बारे में अब तक वो राज कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ बताया। आपको बस इतना ही इन्फोग्राफिक पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं, इसलिए मैंने इन्फोग्राफिक्स पूरा इस पार्ट 2 में डाल रखा है। ठीक है, पुतिन का कैसे राइज हुआ पावर में, पूरा डिटेल में व्लादिमीर पुतिन का कैसे राइज हुआ, पूरी डिटेल बताया। ये तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चियांग काई शेक उन्होंने क्या किया, उनका डिटेल में बताया गया हुआ है। फिर माओ जेडोंग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सीसीपी कैसे बने, उसके डिटेल बता दिया गया है। तिएनबिन, इसको आपको पता है, यहाँ बहुत फेमस स्क्वायर है, ये चाइना का। 1989 में कितने लोग मारे गए थे, चाइना ने बंदूकें चलाई थी, बहुत हज़ार लोग मारे गए, उसके बारे में डिटेल में बताया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया में कैसे कम्युनिज्म फैला, वियतनाम में कैसे कम्युनिज्म, इसके पहले मैंने डिस्कस किया कैसे फैला। ठीक है, इमिग्रेशन रोल ऑफ यूएसए इन 20th सेंचुरी, यूएसए में, क्योंकि आपको पता है यूएसए पूरा इमिग्रेशन से बना हुआ कंट्री है, तो कैसे कैसे ये बना, माइग्रेशन कैसे कैसे हुआ, यहाँ पे पूरा बताया गया डिटेल में। इम्पीरियलिज्म, कोलोनिज्म और डीकोलोनाइजेशन के बारे में ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें यूपीएससी में आता है ये क्वेश्चन। टॉपिक इवन एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने बता दी, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नया इम्पीरियलिज्म क्या है, नया टाइप का कि डॉलर से ही आप ट्रेड करना है, डॉलर ही इतना अपना मजबूत पकड़ कर रखा है कि इसलिए यूएस जो है आज भी इतना पावरफुल है, अपने टर्म्स में लोगों को डिक्टेट करने की कोशिश करता है, उसके बारे में बताया।
डीकोलोनाइजेशन क्या होता है, नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया में कैसे चालू हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 में इफेक्ट क्या रहा, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट क्या हुआ डीकोलोनाइजेशन का, एक्सटर्नल प्रेशर रहा, आउटकम क्या हुआ डीकोलोनाइजेशन अफ्रीका में कैसे कैसे रहा है, डिटेल में बताया गया है। ओके, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। पूरा जो पार्ट 2 है वो पिक्चराइजेशन वाइज ही है, हर एक चीज़ पिक्चराइजेशन में समझाया गया है, पूरा हर एक चीज़। पार्ट 1 से ज़्यादा पिक्चराइजेशन इसमें है पार्ट 2 में, और एक एक चीज़ मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है थ्रू आपका फ्लो चार्ट, इन्फोग्राफिक्स जितने हैं सबको डिटेल में बताया गया। देखिए पूरा इन्फोग्राफिक्स के वाइज ही बताया गया है। ओके, एक बार मैं फिर से आपको पूरा डिटेल में दिखा दे रहा हूँ। ऊपर ग्लिम्स चाइना के बारे में देखिए दिखाया गया है, सब कुछ इतना ही, क्रोशिया का कैसे फॉल हुआ पूरा डिटेल में बताया गया है। वर्ल्ड वॉर कैसे कॉज हुआ, यूएस का क्या था, वॉर्सो पैक्ट था, वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या क्या कहता है, कोरियन वॉर क्या है, ठीक है, सबको यहाँ डिटेल में बता दिया गया। देखिए एक्सिस पावर कैसे लूज़ हुआ, देखिए यहाँ टायर की कमी थी, कॉटन की कमी थी, निकल की कमी हो गई, ऑयल की कमी हो गई, ये भी एक रीज़न था जो कि इकोनॉमिक रीज़न था। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, तो यहाँ देखिए फोटो वाइज मैंने यहाँ समझा दिया है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे फोटो वाइज ये है, कैसे डिफीट हुआ, कैसे कैसे एक्सिस पावर का डिफीट हुआ, किस किस ईयर में कैसे कैसे हुआ, सब कुछ डिटेल में यहाँ बता दिया। बैटल ऑफ ब्रिटेन क्या है, देखिए सब कुछ यहाँ पे पूरा फोटो वाइज है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, ठीक है। पोलैंड कैसे आज़ाद हुआ, सक्सेसर स्टेट क्या कहता है, देखिए यहाँ सब कुछ वैसा ही है। ये सबसे अब तक की सबसे जितने में हमारी बुकलेट है उसमें सबसे ज़्यादा इन्फोग्राफिक्स मैंने इसी बुकलेट में यूज़ किया, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक था, इसलिए सबसे ज़्यादा फोटोज़ और इन्फोग्राफिक्स मैंने इसी में यूज़ किया, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। हमारे पास जो भी नोट्स अवेलेबल हैं आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, आपके पास 2 लिंक आ रहे होंगे। पहले लिंक में आपको सैंपल मिल जाएगा, उसमें मैंने लिखा हुआ है सैंपल के बारे में, ऑलमोस्ट 40-50 पेजेस का सैंपल, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। दूसरा लिंक जो है वो ब्लॉग का लिंक है, उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा, आपको परचेज कैसे करना है, प्राइसेस क्या है, जितना भी सब कुछ डिटेल है आपको उसमें मिल जाएगा। सबसे ईजिएस्ट वे है, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, इस नंबर पे जो आपको व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है।